नमस्कार दोस्तों, प्रीवियसली हमने स्टार्ट किया था बाउंड्रीज ऑफ मिडल ईयर, ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया। रूफ ऑफ मिडल ईयर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा क्या, फ्लोर ऑफ मिडल ईयर एंड एंटीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर, पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर एंड लेटरल वॉल ऑफ मिडल ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर। उसके पहले मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा, डायग्राम से आप समझते चलें, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलें। सबसे पहले एक डायग्राम, ओके। ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अपन को स्टेप से चलना है ना। सबसे पहली स्टेप में हमने क्या देखा था, रूफ, टेगमेंट, टिम्पेनी, है ना। उसके बाद हमने देखा था फ्लोर। फ्लोर में हमने क्या देखा था, एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, कौन सी, वेन। एक वेन देखी थी हमने, क्या नाम था उस वेन का, इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने इसमें क्या देखा था कि एक ये 9th क्रेनियल नर्व जो टिम्पैनिक कैविटी की ओर एंटर कर रही थी, मतलब इसको क्या बोले थे हमने, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, है ना, या 9th क्रेनियल नर्व एंटर की थी, ओके। उसके बाद इस डायग्राम को मैं पूरा कर देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं अपन, ठीक है। ये अपना डायग्राम पूरा हो गया, जिसमें हमको क्या दिख रहा है, एक तो रूफ दिख रहा है एक पार्ट, दूसरा हमें फ्लोर, थर्डली हमने क्या बात की थी, एंटीरियर वॉल की। एंटीरियर वॉल में एक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसे हमने क्या बोला था, सेप्टा। सेप्टा के कारण इस पार्ट में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। एक तो पहली चीज़ अपर पार्ट में, है ना, ये वाले पार्ट में, इस पार्ट में एक ओपनिंग दिख रही है आपको, जिसे हमने क्या बोला था, कैनाल फॉर टेंसर टिम्पेनी। और दूसरा पार्ट हमने क्या देखा था, मिडल पार्ट में कैनाल फॉर ऑडिटरी ट्यूब या यूस्टेचियन ट्यूब। एंड इन्फीरियर पार्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट, ये क्या है, बोनी प्लेट। ये इस बोनी प्लेट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, देखिए देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से एक स्ट्रक्चर, ये, ठीक है। एक तो ये स्ट्रक्चर हो ही गया, दूसरा हमने क्या देखा था इसमें, एक और पार्ट इसकी पोस्टीरियर कैनलिकुलस। ये देखिए, ये जिस कैनाल से गुजर रही है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसकी पोस्टीरियर कैनलिकुलस इसी बोनी प्लेट से फॉर्म हुई थी। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी बात हम इसमें क्या देखते हैं कि इसकी जो, इसमें कुछ परफोरेशन पाए जाते हैं। वो परफोरेशन क्यों होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आपको देखना क्या है कि यहाँ पर कौन कौन से परफोरेशन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट। तो 1 मिनट में दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। सुपीरियर पार्ट में, एक इन्फीरियर पार्ट में, इनका नाम ही ऐसा है, ठीक है ना, 1 2 और तीसरा परफोरेशन ये, ठीक है। ये हमने सब देख चुके हैं। किस में देखा है हमने ये सारी चीज़ें, एंटीरियर वॉल में। एंटीरियर वॉल में हमने ये सुपीरियर एंड इन्फीरियर, है ना, 2 सिंपैथेटिक कैरोटिको, 2 सिंपैथेटिक हैं, 2 सिंपैथेटिक
कैरोटिको टिम्पैनिक नर्व के लिए, और एक ये वाला पार्ट क्या था, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के लिए। ये तीनों परफोरेशन हमने देखे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, आगे चलते हैं अपन। ये तो हमने देखा था कि इसमें एंटीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर, तो ये पूरा क्या बन गया, एंटीरियर वॉल या कैरोटिड वॉल। क्लियर। ये क्या बन गया, फ्लोर, और ये रूफ। बीच में जो एक खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है ना, ये खाली स्थान, ये है मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर, और इसके जितना भी ये पीछे वाला पार्ट है ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर। ओके, ये खाली पार्ट मीडियल वॉल और ये वाला पार्ट पोस्टीरियर वॉल। ये मास्टोइड एयर सेल्स, मास्टोइड प्रोसेस, एडाइटस एंड एंटरम। अभी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको हम कट सेक्शन बनाते हैं। पहले तो इसका कट सेक्शन एक निकालते हैं, उसके बाद ही आपको क्लियर हो पाएगा, ठीक है। चलिए, इस पार्ट को मैं, क्योंकि हमने जब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था तो क्या बोला था कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है क्यूब, है ना, उसी क्यूब को अपन यहाँ बनाते हैं। देखिए आप प्लीज़, एक क्यूब फॉर्म करते हैं अपन, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या क्या इसमें मिला और क्या हमें डिस्कस करना है। ये हालांकि हमने ये कम्युनिकेशन में ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से कौन लगा था एक स्ट्रक्चर जिसे हमने क्या नाम दिया था, मास्टोइड एंट्रम, और मास्टोइड एंट्रम से कौन सा स्ट्रक्चर लगा था, ये स्ट्रक्चर जिसे हमने क्या नाम दिया है, मास्टोइड एयर सेल्स, ठीक है। ये उसके बाद इसमें से एक और ये वाला पार्ट, ये हमने देखा हुआ है ऑलरेडी। देखिए यहाँ पर क्या है, एक ओपनिंग, वो अपन पोस्टीरियर वॉल में देखेंगे, है ना, एडाइटस। इस क्यूब में आपको क्या दिख रहा है, रूफ, एंटीरियर वॉल, फ्लोर ऑफ द मिडल ईयर एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। हमें आज के लेक्चर में क्या कवर करना है, सो उसकी बात करते हैं अपन, है ना। क्या कवर करना है हमें, मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन, मीडियल वॉल ऑफ मीडियल वॉल, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, लेबिरिंथाइन वॉल, लेबिरिंथाइन वॉल, ठीक है। अब इसके लिए आपको एक पॉइंट मेंशन करना होता है, क्या, कि मीडियल वॉल जो होती है वो सेपरेट करती है हमारे मिडल ईयर को किससे, इनर ईयर से। ओके, ठीक है ना, सेपरेट काम करने का काम करती है। दूसरी चीज़, यहीं पर अब कौन सा स्ट्रक्चर आपको देखना है, ये वाला, ये जितने में मैं ग्रीन ग्रीन दिखा रहा हूँ, ये कौन सी वॉल है, मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर, ये है मीडियल वॉल, ठीक। इसके बाहर की तरफ लेटरल वॉल, ठीक है, और चार, ये 4 वॉल आपको इसी स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही हैं। मैं इस पार्ट को क्या कर रहा हूँ, कट करके आपके सामने यहाँ पर दिखाता हूँ। चलिए, सिर्फ इतना पार्ट इसको निकाल लेते हैं अपन, ये ठीक, इसको कट करके यहाँ पर अपन देख रहे हैं, और ये पोस्टीरियर वॉल है, ठीक है। यहाँ पर ये एडाइटस, मीडियल वॉल में स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि ये सेपरेशन का काम करती है। सबसे पहला तो किसको, मिडल ईयर को किससे, इनर ईयर से सेपरेट करती है। दूसरा, इसमें कुछ बल्जिंग पाई जाती हैं, कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ डिप्रेशन प्रेजेंट होते हैं।
उन्हीं से मिलकर के क्या फॉर्म हो रही है, मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर। तो चलिए उन्हीं बल्जिंग की, उन्हीं ओपनिंग्स की, उन्हीं डिप्रेशन की अपन बात करेंगे। इसमें सबसे लार्ज बल्जिंग सेंट्रल पार्ट में होती है। कहाँ पर होती है, सेंट्रल पार्ट में, और मीडियल वॉल के सबसे बड़े पार्ट में प्रेजेंट होती है ये, जिसे अपन क्या नाम से जानते हैं, प्रोमोन्ट्री। ये स्ट्रक्चर है प्रोमोन्ट्री। यही स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ। देखिए आप ध्यान दीजिएगा प्लीज़। मीडियल वॉल के सबसे बड़े पार्ट को कवर करती है ये बल्जिंग, और सेंट्रल में प्रेजेंट होती है। क्या नाम है इसका, सॉरी, प्रोमोन्ट्री। ठीक है, ये क्या है, प्रोमोन्ट्री। अब हमने देखा है कि फ्लोर से 9th cranial नर्व की एक ब्रांच है ना, ये ग्लॉसोफेरेंजियल की एक ब्रांच एंटर कर रही थी, फ्लोर से एंटर कर रही थी ना, येलो कलर में आपको दिख रहा होगा ये एक प्लक्स फॉर्म करती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक प्लक्स। अब देखते हैं अपन ये क्या स्ट्रक्चर है। फर्स्ट पॉइंट प्रोमोन्ट्री अपन इसमें देखेंगे। मीडियल वॉल में हमने क्या देखा, पहला प्रोमोन्ट्री। प्रोमोन्ट्री क्या है, सेंट्रल मीडियल वॉल के सेंट्रल पार्ट में है, लार्ज बल्जिंग होती है, ठीक है ना, और मीडियल वॉल के सबसे बड़े पार्ट में प्रेजेंट होती है। अब ये राउंड जो बल्जिंग है ना, राउंडेड बल्जिंग होती है, ये बनी कैसे, इम्पॉर्टेंट ये है। मान लीजिए कि ये क्या है आपका मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर, ठीक है ना, और ये पार्ट क्या है, इनर ईयर का कॉकलिया, और कॉकलिया का पहला टर्न, ये टर्न इसको क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है, जिसके कारण ये बल्ज, सेंट्रल बल्ज उत्पन्न होता है, और इसी सेंट्रल बल्जिंग को हम क्या बोलते हैं, प्रोमोन्ट्री। तो ये प्रोमोन्ट्री किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, फर्स्ट टर्न ऑफ कॉकलिया के कारण। फिर सेकेंड लास्ट पॉइंट इसमें हम क्या मेंशन करते हैं, इट इज़ ग्रुप्ड बाय टिम्पैनिक प्लक्सेस। इट इज ग्रुप्ड बाय टिम्पैनिक प्लक्सेस। ये स्ट्रक्चर आपका क्लियर। एक चीज़, दूसरी चीज़, अब दूसरे पार्ट में चलते हैं अपन। ये पोस्टीरियर वॉल है, ये एंटीरियर, ये रूफ और ये फ्लोर। पोस्टीरियरली यहाँ पर हम अभी कुछ स्ट्रक्चर्स फिक्स करेंगे, ठीक है ना। देखिए एक ओपनिंग ओवल शेप में, कैसी दिख रही है, ओवल शेप में, जिसे हम क्या नाम देते हैं, फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई, या इसी को और किस नाम से हम जानते हैं, ओवल विंडो के नाम से, ओवल विंडो के नाम से, ठीक है। कैसी है ये, ओवल ओपनिंग होती है, कहाँ पर है, इसकी सिचुएशन क्या बोलोगे, पोस्टेरो सुपीरियर टू प्रोमोन्ट्री, प्रोमोन्ट्री के पोस्टीरियर साइड में और ऊपर की साइड पोस्टेरो सुपीरियर टू प्रोमोन्ट्री, ठीक है ना। ओवल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई या ओवल विंडो, ठीक है। ये ओपन कहाँ पर होगी, ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल ऑफ इनर ईयर, इनर ईयर के वेस्टिब्यूल में ओपन होती है। और इसे क्लोज कौन करता है, क्लोज बाय फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज या स्टेप, ठीक है ना। स्टेप्स जो एक बोन होती है, उसकी जो फुट प्लेट होती है, उसे उसी से इस ओपनिंग को क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इसमें हम क्या देखते हैं, एक, ठीक है ना, ये कैसी थी, ओवल, ये कैसी है, राउंड। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या नाम देना है इसका, फेनेस्ट्रा कॉकलिया, कॉकलिया, और इसी को और किस नाम से जानते हैं अपन, राउंड विंडो, किस नाम से, राउंड विंडो के नाम से, ठीक है। अब इस राउंड विंडो की सबसे पहले तो हम क्या देख लेते हैं, सिचुएशन कहाँ पर है, पोस्टेरो इन्फीरियर टू प्रोमोन्ट्री, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये कहाँ पर ओपन होगी, ये ओपन होती है कॉकलिया के स्केला टिम्पैनी में, ठीक है ना, स्केला टिम्पैनी ऑफ कॉकलिया। नेक्स्ट पॉइंट, इसे क्लोज कौन करेगा, क्लोज बाय सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन,
ये देख लिया हमने, कितने स्ट्रक्चर देख लिया, पहला तो प्रोमोन्ट्री, दूसरा ओवल विंडो, तीसरा राउंड विंडो, या फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई एंड फेनेस्ट्रा कॉक्लिया। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और हमें मिलेगा, कोई प्रोमिनेंस मिलेगा। चलिए उस प्रोमिनेंस को सबसे पहले मैं यहाँ पर बना देता हूँ। इस पार्ट में ये क्या था, हमने एंटीरियर वॉल में देखा था, इसका ये पुल्ली जो ये वाला पार्ट, ये पुल्ली फॉर्म कर रहा था, जिसे हमने क्या बोला था, प्रोसेसेस कॉक्लियरी फॉर्मिस। इसके बिल्कुल यहाँ से आपको एक क्या मिलेगा, प्रोमिनेंस मिलेगा। ओके, एक सेकेंड, इन स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर अपन पहले फिक्स कर देते हैं। पहला तो आपको क्या मिला, ओवल विंडो, और दूसरा स्ट्रक्चर क्या मिला आपको, राउंड विंडो। अब चलते हैं अपन प्रोमिनेंस की बात करते हैं अपन, ठीक है ना। यहाँ पर एक ये प्रोमिनेंस आपको इस पार्ट में मिलेगा। चलिए इस पार्ट में भी अपन फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये प्रोसेसेस कॉक्लियरी फॉर्मिस। तो मैं एंटीरियर वॉल में क्या फिक्स कर रहा हूँ, प्रोसेसेस कॉक्लियरी फॉर्मिस। ये रेड कलर में दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ब्लू कलर आपको दिखता नहीं, इसलिए रेड कलर में मैंने क्या दिखा, ये प्रोसेसेस कॉक्लियरी फॉर्मिस है और ये एंटीरियर वॉल है, ठीक है। ओके, यहाँ से आपको मिलेगा क्या, एक प्रोमिनेंस की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। ये एग्जिट आउट, ठीक है। ये कौन सा प्रोमिनेंस है, इस प्रोमिनेंस का नाम क्या है, यहाँ पर आप नाम दे दीजिए, इसका नाम है प्रोमिनेंस ऑफ फेशियल कैनाल। मतलब इस कैनाल से फेशियल नर्व एंटर कर रही होगी या गुजर रही होगी, ठीक है ना। तो एक प्रोमिनेंस मिलता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, प्रोमिनेंस ऑफ फेशियल कैनाल। ये एक प्रोमिनेंस होता है। इसकी सबसे पहले तो इसकी सिचुएशन देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रन बैकवर्ड, ठीक है ना। देखो एंटेरो पोस्टीरियरली इसका क्या है, डायरेक्शन है। फर्स्ट पॉइंट, रन बैकवर्ड जस्ट अबव द फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई, ठीक है ना, टू रीच द लोअर मार्जिन ऑफ एडाइटस, ठीक है ना, द लोअर मार्जिन ऑफ एडाइटस। और जहाँ पर यह एग्जिट हो रही है ना, ये कैनाल या कहना चाहिए प्रोमिनेंस, यहाँ पर एक फोरामिना होता है। इस फोरामेन को अपन क्या बोलते हैं, स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन, ठीक। ये है स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन एंटेरो पोस्टीरियरली डायरेक्शन में, क्लियर ना। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अपन इसमें क्या देखते हैं, एक और आपको प्रोमिनेंस मिलेगा। कहाँ पर, ये कौन सा प्रोमिनेंस है, प्रोमिनेंस ऑफ फेशियल कैनाल। इसके जस्ट अबव, इस पार्ट में, इसके जस्ट अबव, ठीक। ये कौन सा प्रोमिनेंस है, प्रोमिनेंस ऑफ लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। ये प्रोमिनेंस भी आपको यहाँ पर ये मिलेगा। क्या, कौन सा प्रोमिनेंस है, प्रोमिनेंस ऑफ लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल का, ठीक है ना। ये कहाँ पर होगा, जस्ट अबव द फेशियल कैनाल, या कहना चाहिए प्रोमिनेंस ऑफ फेशियल कैनाल के बिल्कुल ठीक ऊपर एक और प्रोमिनेंस मिलता है जिसे हम प्रोमिनेंस ऑफ लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल के नाम से जानते हैं, क्लियर ना। ये है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट एंड लास्ट, फर्स्ट हमने क्या देखा, प्रोमोन्ट्री, सेकंड फेनेस्ट्रा वेस्टिबुली, फेनेस्ट्रा कॉक्लिया, प्रोमिनेंस ऑफ फेशियल कैनाल, प्रोमिनेंस ऑफ लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। लास्ट पॉइंट इसमें देखेंगे अपन कुछ इस पॉइंट में, कुछ एक इस पॉइंट में। ये दोनों डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, एक डिप्रेशन। उस डिप्रेशन को हम किस नाम से जानते हैं, साइनस टिम्पेनी। किस नाम से अपन जानते हैं उसको, साइनस टिम्पेनी। अब ये साइनस टिम्पेनी क्या होता है,
ये साइनस टिम्पैनी। ये साइनस टिम्पैनी एक डिप्रेशन होता है। कहाँ पर प्रेजेंट है, इसकी सिचुएशन क्या है, किसके पीछे, बिहाइंड द प्रोमोन्ट्री, है ना, प्रोमोन्ट्री के बिल्कुल ठीक पीछे, और एम्पुला ऑफ द पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल के अपोजिट साइड में प्रेजेंट है। कहाँ पर, एक तो प्रोमोन्ट्री के पीछे प्रेजेंट है पहली चीज़, दूसरा एम्पुला ऑफ द पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल उसके ठीक अपोजिट प्रेजेंट होता है एक डिप्रेशन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, साइनस टिम्पैनी। इतने स्ट्रक्चर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे मीडियल वॉल या लेबिरिंथाइन वॉल ऑफ मिडल ईयर, यहाँ से हमारी ये मीडियल वॉल कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पॉइंट में अपन चलते हैं अब, पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे लेक्चर प्रोवाइड करा सकूं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब इसी को कवर करते हैं अपन। इसके आगे का कवर क्या करेंगे अपन, पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर, ठीक है। चलिए ये पोस्टीरियर वॉल, इसी को और किस नाम से जानते हैं पोस्टीरियर वॉल को, मास्टॉइड वॉल। अभी देखते हैं अपन मास्टॉइड वॉल। चलिए अब इस पार्ट को मैं कट करके बाहर कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश, है ना, इस पार्ट को। तो ये रही आपकी पोस्टीरियर वॉल, इसके सुपीरियर पार्ट में अपन चलते हैं। यहाँ पर हमने क्या बताया है, एक ओपनिंग, जिसको हमने क्या नाम दिया है, एडाइटस। चलिए यहाँ भी बता देते हैं अपन, दूसरे कलर में बता देता हूँ जिससे आपको क्लियरली पता चले। ये है क्या, एडाइटस। सुपीरियरली, फर्स्ट पॉइंट हम इसमें क्या बात करते हैं, सुपीरियरली। सुपीरियरली क्या है, एडाइटस। चलिए इस एडाइटस की बात कर लेते हैं। ये एडाइटस क्या है, एक ओपनिंग है, और हमारे मिडल ईयर को क्या कर रहा है, कम्युनिकेट करता है किस स्ट्रक्चर से, उसको पूरा कर लेते हैं पहले, फिर बता रहा हूँ, ठीक है ना। प्लीज़, ये क्या है, एडाइटस है, एक ओपनिंग होती है सुपीरियर पार्ट में, किसके, पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर के सुपीरियरली एक ओपनिंग पाई जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, एडाइटस। ये मिडल ईयर को किससे कम्युनिकेट करता है, किस स्ट्रक्चर से, मास्टॉइड एंट्रम से, मास्टॉइड एंट्रम, और किससे, मास्टॉइड एयर सेल। मास्टॉइड एयर सेल, ये स्ट्रक्चर क्या होगा, मास्टॉइड प्रोसेस। ये इस स्ट्रक्चर में ये सारी डायग्राम कहाँ पर हैं, ये है मास्टॉइड एयर सेल, एयर सेल, ये है मास्टॉइड प्रोसेस, और ये है एडाइटस, और ये है एंट्रम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा प्लीज़, इस डायग्राम में इस चीज़ को अपन सारी चीज़ें यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला स्ट्रक्चर हमने क्या पुट किया,
अडाइटस सुपीरियरली, जो हमारे मिडल ईयर को कम्युनिकेट करता है, लेकिन पोस्टीरियर वॉल पर प्रेजेंट है, ठीक है ना, कम्युनिकेट करता है मास्टोइड एंट्रम से, मास्टोइड एयर सेल से। ये सारे स्ट्रक्चर आपको इस डायग्राम में दिखेंगे। हालांकि ये डायग्राम आप कहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, एग्जाम में, ठीक है ना। ये एक्चुअली मैं कट सेक्शन आपको दिखा रहा हूँ। ये डायग्राम आपको एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो प्लीज़ इस सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर पुट जरूर करें। नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या देखेंगे इसमें, फोसा इंक्यूडिस, एक डिप्रेशन, फोसा इंक्यूडिस, ये ग्रीन कलर में मैंने दिखाया है, फोसा इंक्यूडिस या इंस्यूडिस। ये फोसा इंस्यूडिस किससे फॉर्म हुआ? सेकेंड पॉइंट हमें इसमें क्या देखना, फर्स्ट तो देखा हमने एडाइटस, सेकेंड फोसा इंस्यूडिस। चलिए इसको देख लेते हैं। अब एक ये डिप्रेशन बना हुआ है, ठीक है ना, ये क्या है, एक डिप्रेशन होता है जिसे हमने क्या बोला, फोसा इंस्यूडिस या इंक्यूडिस। यहाँ पर कोई चीज़ लाई कर रही होगी, है ना, वो कौन सी चीज़ होगी, वो है शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इंकस। शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इंकस यहाँ पर लाई करती है, जिसके कारण एक डिप्रेशन फॉर्म होता है, और उसी डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, फोसा इंस्यूडिस या इंक्यूडिस। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन चलते हैं, पिरामिड। पिरामिड को अपन दूसरे कलर से दिखाते हैं, इस कलर से, ठीक है। यहाँ पर कुछ होगा वो पिरामिड, ये है एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है आपको, ये इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है, पिरामिड। इस पिरामिड को मैं यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ यहाँ पर पाया जाएगा। उसके बाद बता रहा हूँ कि इसकी पोजीशन या सिचुएशन कहाँ पर है। ये है पिरामिड। पिरामिड क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होगा, जंक्शन ऑफ द पोस्टीरियर एंड मीडियल वॉल। कहाँ पर प्रेजेंट है ये, जंक्शन ऑफ द पोस्टीरियर एंड मीडियल वॉल, पोस्टीरियर एंड मीडियल वॉल के जंक्शन में प्रेजेंट होता है। और जब इसको हम कट करके बाहर करते हैं, सपोज मान लीजिए कि ये क्या है, पिरामिड है, इसकी जो अपेक्स वाले पार्ट, एक इसका बेस ये और इसका पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या है, अपेक्स। अपेक्स वाले पार्ट में एक ओपनिंग होती है, एक ओपनिंग होती है, और उस ओपनिंग से किसी मसल के टेंडन पास होते हैं। वो कौन सी मसल के टेंडन पास होते हैं, नाम बता दीजिए आप, क्या, टेंडन ऑफ स्टेपिडियस मसल, टेंडन ऑफ स्टेपिडियस मसल, ठीक। इस मसल के टेंडन इसके फोरामेन, या कहना चाहिए अपेक्स पार्ट में जो फोरामेन होता है, या कहना चाहिए छिद्र होता है, वहाँ से गुजरते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे क्या, पोस्टीरियर कैनालिकुलस। तो इसमें थर्ड पॉइंट अपन मेंशन कर देते हैं, हमने क्या देखा है, पिरामिड। लास्ट पॉइंट हम इसमें क्या देखेंगे, पोस्टीरियर कैनालिकुलस, पोस्टीरियर कैनालिकुलस। चलिए उसको देख लेते हैं अपन। हमने देखा है कि एंटेरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में, ये देखिए एंटेरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में ये एक स्ट्रक्चर यहाँ से पास करता है, ये स्ट्रक्चर मीडियल वॉल से, है ना, ठीक है। ये क्या था, प्रोमिनेंस ऑफ फेशियल कैनाल, है ना। इसका एग्जिट पॉइंट क्या था, जहाँ पर ये एंड हो रही थी, एक फोरामेना, स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन, स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन, है ना। स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन ये किस चीज़ के लिए होगा, फेशियल नर्व के लिए। ये कैनालिकुलस एंड होने के कुछ ठीक पहले एक इसी से, ये कैसी डायरेक्शन है, एंटेरो पोस्टीरियर, है ना। तो यहाँ से एक और कैनाल फॉर्म होती है, क्या नाम है इसका,
पोस्टीरियर कैनालिकुलस। तो ये ब्लैक कलर में मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, ये है पोस्टीरियर कैनालिकुलस। देखिए एंटेरो पोस्टीरियर डायरेक्शन में एक कैनाल बनी, जिसे हमने क्या बोला था, प्रोमिनेंस ऑफ फेशियल कैनाल। ये एंड हो रही थी स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन में, है ना। स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन के पहले से ही, है ना, कुछ ठीक ऊपर से ही एक और कैनाल बनती है, जिसे हम बोल रहे हैं पोस्टीरियर कैनालिकुलस। ये है पोस्टीरियर कैनालिकुलस। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये कैनालिकुलस क्यों फॉर्म हुई होगी, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले तो आप बताइए कि प्रेजेंट कहाँ पर है, कहाँ पर प्रेजेंट है, लेटरल टू द पिरामिड, पिरामिड के लेटरली प्रेजेंट है, नियर द पोस्टीरियर एज ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, है ना, इज द पोस्टीरियर कैनालिकुलस, हमने इसको कह दिया। अब ये किस चीज़ के लिए है, कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व के लिए। कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व इससे क्या होगी, गुजरती है, और ये नर्व कहाँ एंटर कर रही है, मतलब ये कहाँ की ओर जा रही है, मिडल ईयर कैविटी की ओर, मिडल ईयर की कैविटी की ओर। इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ से कॉर्डा टिम्पैनी नर्व, है ना, एंटर करती है। हालांकि वो हमारे ईयर में हमको नहीं पढ़ना है, वो कॉर्डा टिम्पैनी नर्व हम जब टंग पढ़ेंगे तो वहाँ जो टेस्ट सेंसरी पार्ट पढ़ेंगे जब हम उसका, तब ये नर्व आएगी एक बार फिर। तो आप प्लीज़ यहाँ पर सिर्फ इस कैनालिकुलस को समझें कि एक पोस्टीरियर कैनालिकुलस किसके लेटरली, पिरामिड के लेटरली प्रेजेंट होती है ना, और यहाँ से एक नर्व गुजरती, कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व कहाँ की ओर गुजर रही है, ये कहाँ से एंटर करती हुई, ये मिडल ईयर कैविटी की ओर, ठीक है, यहाँ से गुजरती है। क्लियर ना, ये हो गए हमारा पोस्टीरियर, या कहना चाहिए मास्टोइड वॉल ऑफ मिडल ईयर, या पोस्टीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर। तो हमने इसमें क्या क्या देखा, एडाइटस, फोसा इंक्यूडिस, पिरामिड एंड पोस्टीरियर कैनालिकुलस। ये सारे स्ट्रक्चर मिल करके हमारे ईयर की, या कहना चाहिए मिडल ईयर की पोस्टीरियर वॉल को फॉर्म करते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, है ना। आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको कौन कौन से लेक्चर चाहिए, जिससे मैं उनको ईज़ी लैंग्वेज में आपके लिए प्रोवाइड करवा सकूं। ओके, थैंक यू।